वेलकम बैक टू एमा क्लासेस गाइस। माय नेम इज आकाश रजक और हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 आज करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स in a measured value we are confident of। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। मतलब बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि इससे हमें पता चलता है हम कितना डिजिट तक श्योर है कि हाँ वो डिजिट तक हम श्योर है कि उसका लेंथ, या फिर एग्जांपल ले लो कोई भी लेंथ, सपोज एक पाइप है तो हमें इसका लगता है कि इसका 3 डिजिट तक हमें पता है कि इसका शायद 25.2 मीटर होगा लेंथ। तो हम कितने तक श्योर है, कितने डिजिट तक श्योर है? 1 2 3 डिजिट तक श्योर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ रूल्स है कि इससे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका आंसर कैसे निकालते हैं, कितना डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, इस सारा मैं अभी बताऊंगा। तो पहले इसका रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, इसका होता है क्या। ठीक है, तो चलो रूल्स डिस्कस करते हैं इसका। तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो देखते हैं इसमें पहला रूल क्या है। तो पहला रूल हमें बताता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो मतलब हर नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या? जीरो के अलावा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एग्जांपल ले लो 1 2 3 4। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। सपोज 2 4 3, तो यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। वैसे 2 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने हैं? 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लिए, होप आपको ये पहला रूल क्लियर हो गया होगा। चलो अब दूसरा रूल देखते हैं। इसका दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल हमें बताता है कि जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरोज, सॉरी, जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या है? जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मतलब सपोज 2 0 3 5, तो ये जो जीरो है ना यहाँ पे, ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर में, मतलब बीच में। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4। 1 2 3 4। वैसे एग्जांपल ले लो 3 0 4 6 5, तो यहाँ कितने हुए? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट। तो ये रूल भी क्लियर है, जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। चलो अब तीसरा रूल देखते हैं कि तीसरा रूल क्या है। तो तीसरा रूल क्या है? इनिशियल zeros are never significant। Initial zeros are never significant। तो तीसरा रूल क्या है? इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो जो होते हैं, जो स्टार्टिंग के जीरो तो कभी, जैसे कि सपोज ये 0 2 6 5, तो ये जीरो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। वैसे सपोज
0.0456, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? सेम 3। वैसे ही और एक एग्जांपल ले लो कि 0.02578, तो यहाँ कितने हुए? ये नहीं होंगे, ये इनिशियल जीरोस है। इनिशियल जीरोस में वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। पॉज करके नोट डाउन कर लेना और क्लियर करते जाओ कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 आपका, एंडिंग जीरोस आर significant if they appear after decimal point. तो रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 क्या है? एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर सपोज एग्जांपल, चलो एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन ये है, एग्जांपल है 45.00, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 होंगे। क्यों 4 होंगे? क्योंकि इसमें क्या बोला है? एंडिंग जीरोस, ये एंडिंग जीरोस राइट, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट है ना, ये डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ, तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोस आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज और एग्जांपल देख लो, ये आपका 2.00, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3। वैसे ही 22.20 सपोज, तो यहाँ कितने होंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब क्या है? रूल नंबर 5 है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is never significant. एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? सपोज 2.1 इंटू 10⁻3, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2। इसको नहीं करना, ये जो ऑर्डर बोला क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो ऑर्डर पे रहता है 10⁻3, ये सब टाइप के जो वैल्यूज होते हैं ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिर्फ ये हैं। यहाँ कितना है? 1 और 2, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे एग्जांपल और ले लो 2.25 इंटू 10⁻4, तो यहाँ कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब एक लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। वेलकम टू हमारे क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज का जो वीडियो है ना, आज का वीडियो जो हम लोग क्या करें, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे, तो हम लोग जो भी है उसके आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है ना, तो प्रीवियस वीडियो में अगर तुम लोग मतलब प्रीवियस लेक्चर अगर तुम लोग नहीं देखे हो यार, पहले उसको देखो फिर इधर आओ। ठीक है, तो यार देखो क्या प्रीवियस लेक्चर में बताया था पावर ऑफ आयोटा। ठीक है ना, आयोटा के बारे में सब कुछ, आयोटा क्या होता है, √1 होता है, सब कुछ इससे रिलेटेड में सब कुछ प्रीवियस वीडियो में मेरा प्रीवियस लेक्चर में मैं दे दूंगा। ठीक है ना, आई टैब में मैं दे दूंगा ऊपर में। ठीक है, तो तुम लोग आराम से जाके अगर वो वीडियो नहीं देखो, पहले वो वीडियो कंप्लीट करो, बस लेक्चर वाइज स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, तो वही करना है यार तुम लोगों को, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखो इधर मैं बता रहा हूँ, सुनो यार, बोल सकते हो क्या? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, तो इसको उसी को तो इमेजिनरी बोलते हैं यार। तो यहाँ पे तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इमेजिनरी नंबर। ओके, सो हमारा इमेजिनरी नंबर होता क्या है? तो मैं डायरेक्टली तुमको अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है, तो यार चल क्यों नहीं रहा है ये? तो यार देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सी बता रहा हूं मैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ओके, तो समझ में आया ना? देखो समझ में आया कि नहीं? डायरेक्टली डेफिनेशन से तुम लोग क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हैं। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है? कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर तुम स्क्वायर रूट करते हो तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। एग्जांपल देता हूँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई का फॉर्म आ जाता है, बता रहा हूँ। एग्जांपल अगर मैं बोलो, तो ये
स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ये मेरा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बता रहा हूँ, इमेजिनरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं रूट ओवर ऑफ -3 को मैं रूट-1 इंटू √3 लिख सकता हूँ। अब देखो तुम्हें क्या पता है, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है यार, रूट ए भी होता है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। बिल्कुल अगर तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चीज क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या है, ये हमारा किसका वैल्यू है, आई का वैल्यू क्या था हमारा। देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो ना तो आई² आई³ आई⁴ का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये तुम्हारा आई का वैल्यू है, तुम्हें पता है, तो ये तुम्हारा क्या आई इंटू √3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3i। चीज क्लियर है। तुम्हें कैसे लिखा, -√3 को -√3 को मैं लिख सकता हूँ √3i। ऐसे ही करके तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करो, स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस है तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, समझ आ रहा ना। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 6, प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब क्या है, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या है, प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, सपोज ये ए साइड का है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर शुड बी 4 × a होगा, है कि नहीं, a + a + a यही हो ना पेरीमीटर का फॉर्मूला। चारों को ऐड करेंगे तो वही पेरीमीटर होगा 4 × a। तो ये जो 4 है ना, ये 4 एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ये हर स्क्वायर के लिए सेम ही रहेगा। ये 4 कभी रिप्लेस थोड़ी होगा, अलग से नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। तो 4 जो ये है कांस्टेंट है। और यहाँ क्या बोला है, प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो 4 है ना, इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा यही 4 × a सपोज पेरीमीटर। तो वही जो फॉर्मूला में मतलब जो कांस्टेंट होता है ना, उनका इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो यही हम लोग सारे रूल्स यहाँ कंप्लीट कर दिए, 6 के 6 रूल्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और आप ट्राई करो, पॉज करना वीडियो और ट्राई करना। उसके बाद मैं तो करूंगा ही चेक करने कि आपका आंसर सही निकल रहा है या नहीं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको, पहले ये रब कर लूं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2.02 to 156.00 3 0.0026 4 4.500 5 55 × 10⁻³ 6 5002 7 1.50। चलो इतना ठीक है। अब ये पॉज करो, अब ट्राई करो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखो आपका भी सेम आ रहा है या है ही नहीं। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया, अब मैं करूं, चलो मैं करता हूं। तो यहाँ पे क्या है, अब पहला मतलब रूल में क्या था कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ कितना हो गए, 1 2 3। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें अब देखो जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, मतलब जो एंडिंग जीरोस होते हैं पॉइंट से पहले हो, सपोज 200 300 ये सब जो है ना, या फिर 3000, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है ना, 0 इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद हो, पॉइंट के बाद 0 तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ तो पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद है तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ये देखो यहाँ इनिशियल जीरोस क्या है, 1 2 3। पॉइंट के बाद एंडिंग जीरोस पे देखना है, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल है, और इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ कितने होंगे वैसे ही, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ अब यहाँ हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कहोगे इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे तो 5.5 मतलब 1 और 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितना होंगे, 1 2 3
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वैसे ही वहाँ यहाँ 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा, नहीं भी आया तो करेक्ट कर लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसके चलते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं कि हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे करते हैं राउंड ऑफ। क्योंकि ऐसे सपोज आपका कोई वैल्यूज इतना प्रिसाइसली आएगा 2.5 6 7 8 9 0 0 1 2, तो ऐसे लिखने में तो दिक्कत है ना। और फिर अगर हम लोग बोलेगा कि हम लोग को बस 2 डिजिट में चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उसी का हम रूल्स देखेंगे और इसको कैसे शॉर्ट में लाते हैं वो देखना है। तो चलो राउंड ऑफ के रूल्स देखते हैं। तो राउंड ऑफ के रूल्स क्या है, राउंड ऑफ रूल्स, इसके रूल्स हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं क्योंकि जल्दी समझ आएगा। वो थ्योरेटिकल लिखना फिर समझाना, इससे अच्छा क्वेश्चंस के थ्रू जल्दी समझ लेते हैं, सही रहेगा। तो पहला सपोज क्वेश्चन ले लो 3.6, ठीक है, 3.62 ले लो, ठीक है। तो इसमें बोला है, एक मिनट क्वेश्चन का हेडिंग तो पहले लिख लूं, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 3.73, ठीक है। पहला क्वेश्चन 3.73। अब बोला है राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे यहाँ पे 1 2 3, तो हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा 3.73 का 3.7। अब 3.7 क्यों होगा, क्योंकि 3 इज लेस देन 5, यहाँ 5 से ग्रेटर होता तो यहाँ 3.8 हो जाता, लेकिन ये क्योंकि 3 जो ये लास्ट है ये 3 5 से कम है, इसलिए यहाँ मतलब यहाँ पे 3.7 होगा, 3.8 नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज यहाँ पे होता 3.67, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है 3.67 का 3.7, क्यों, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 7 क्या है 5 से बड़ा है कि नहीं, तो 5 से बड़ा है तो मतलब ये बढ़ेगा। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि 5 से ये 3 छोटा था, इसीलिए जो था एज इट इज 3.7 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 7 जो है 5 से बड़ा, इसीलिए यहाँ +1 मतलब 3.7 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। आप सपोज हम 5 का जो कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज 5 ही हो गया तो 3.75 हो गया, ठीक है। सपोज 3.75 है, ठीक है, सपोज 3.753 है सपोज, ठीक है। इसे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.8। अब 3.8 क्यों होगा, इसका एक कंडीशन है, अगर 5 ही हो और 5 के बाद कोई डिजिट हो, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो, 5 के बाद अगर सपोज देख लो ये कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है 3.753 है, ठीक है। इसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या है, यहाँ तो देख लेते हैं कि 5 से छोटा के लिए वही रहता है, 5 से बड़ा के लिए बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ 5 है और एक कंडीशन क्या है 5 के बाद भी एक नॉन जीरो डिजिट है। तो जब ऐसा हो 5 हो और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट हो तो ये ऐड हो जाता है, मतलब एक बढ़ जाता है, तो 3.8 हो जाता है, ठीक है। ये रूल समझ आया ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब सपोज ये 3 को छोड़ते हैं, कुछ और लेते हैं, बार बार 3 ले रहे हैं हम लोग। सपोज 4.654 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम ही है, वही है, सेम रूल सेम ही है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 4.7। क्लियर है। अब नेक्स्ट समझ आ रहा है तो बढ़िया। चलो नेक्स्ट 5। अब सपोज तुम्हारा या तो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट वाला कंडीशन देख लिया, अब सपोज 0 हो तो क्या कर सकते हैं, सपोज 5.750 है, तो यहाँ क्या होगा 5.750। अब 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट में तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अगर जब 5 हो यहाँ सेकंड थर्ड प्लेस पे और उसके बाद 0 हो, तो यहाँ हम लोग का रूल है कि यहाँ ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो बढ़ जाएगा, इवन है तो घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5.8, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, ऑड। और जब ऐसा कंडीशन हो और यहाँ ऑड हो तो बढ़ जाता है, और वैसे ही इवन हो तो नहीं बढ़ता। सपोज 6.8 है, 6.850, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.8
8, क्योंकि यहाँ पे इवन है। अब मैं क्या बोला था, 5 के बाद 0 है और उससे पहले यहाँ चेंज करना है, तो अगर ये इवन है तो वही रह जाएगा और ऑड हो तो चेंज हो जाएगा। तो होप राउंड ऑफ का रूल्स क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो और क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलो तो कैलकुलेशंस, यार ये कैलकुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट, कैलकुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें देखना क्या है, कैलकुलेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, राइट। तो चलो देखते हैं पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चलो देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस ध्यान दो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तुम खुद ही कर पाओगे इसका क्वेश्चन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, the result of addition and subtraction, addition or subtraction, the result of addition and subtraction is rounded off, is rounded off the same number of decimal places, the same number of decimal places as present in the तो क्या है, the result of addition and subtraction is rounded off the same number of decimal places as present in the value with least decimal places, with least decimal places। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका रूल क्या है, क्या बोल रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमारा रूल क्या है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो अगर ये आपको डेफिनेशन के थ्रू समझ नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल तो दे ही रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू तो गारंटी समझ आएगा ही आएगा। तो सपोज एक क्वेश्चन ले लो क्या, 2.5 प्लस 0.3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2.5 प्लस 0.3। अब इसको ऐड करो, ये डेफिनेशन के थ्रू, ये रूल्स के थ्रू क्या होगा इसका आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अब इसको नॉर्मली जैसे बचपन में करते थे एडिशन, राइट, याद है, वैसे ही करेंगे। कैसे, सपोज इसका आंसर निकालना है 2.5 प्लस, सॉरी इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2.52 ले लो तभी ना हो पाएगा। तो 2.52 प्लस 0.3, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.82। अब रूल क्या है, इसका आंसर डायरेक्ट 2.82 होगा, नहीं, इसमें थोड़ा और चेंजेस करना है। डेफिनेशन को पढ़ो, रूल को पढ़ो और समझो। क्या बोला था, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करना है किसे, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल। मतलब जो इसका वैल्यू आया है ना, इसका जो वैल्यू आया है उसको कितना प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, जो इसमें लीस्ट है, इसमें लीस्ट, दोनों में लीस्ट में डेसिमल प्लेसेस क्या है, दोनों में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है, इसका कितना है 2, इसका कितना 1, तो दोनों में लीस्ट क्या हुआ 1 डेसिमल प्लेस है, राइट, 1 डेसिमल प्लेस है। यहाँ कितना है 2, तो हमने करना है कितना है 1 प्लेस में, तो 2.82 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2.82 का आंसर, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 2.8, राइट, क्यों, क्योंकि ये 2 है, 2 इज लेस देन 5 इसीलिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 2.8। चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2, 3.567 प्लस 2.12। अब इसे करो ऐड, आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा, आप ट्राई करो,
पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, होगा होगा सब होगा आंसर, ट्राई करो। अच्छा ट्राई कर लिया, अब मैं करूं, चलो मैं करता हूँ, पहले से मिटा देता हूँ। चलो क्वेश्चन क्या है, 3.567 प्लस 2.12, इसका आंसर क्या आएगा 7865। इसका आंसर क्या है। अब रूल क्या बोलता है, रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू, सेम प्रेजेंट कितना, जिसका लीस्ट डेसिमल प्लेस है, विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मतलब ये दोनों में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना है, दोनों में लीस्ट किसका है डेसिमल प्लेस, और कितना है इसका, कितना है 1 2 3 आफ्टर डेसिमल, क्या बोला है डेसिमल प्लेसेस देखना है हमें, आफ्टर 3 मतलब कितना है आफ्टर डेसिमल प्लेस 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें कितना है 1 2, तो लीस्ट क्या हो गया, इसमें लीस्ट क्या है 2 डेसिमल प्लेस, राइट 2 डेसिमल प्लेस लीस्ट है, और इसमें कितना है 1 2 3, तो हमें कन्वर्ट कितना में करना है 2 में, क्योंकि लीस्ट में हमें कन्वर्ट करना है, जितना लीस्ट ये दोनों में जिसमें लीस्ट होगा वो वैल्यू भी, उसका आंसर भी वही डेसिमल प्लेस में लाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.69, राइट 5.69 क्यों होगा, क्योंकि ये जो 7 है 5 से बड़ा है, राइट, तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद चलो करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का क्या रूल है, इसका और सिंपल है, इसका ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, उसमें तो थोड़ा था कि राउंड ऑफ करके डेसिमल प्लेसेस देखना है, बट इसका और सिंपल है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इसका रूल हमें क्या बोलता है, चलो इसका रूल देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का क्या रूल है। तो बोलता है द रिजल्ट इज rounded off to same number of significant figures। इसमें क्या है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को SF से डिनोट करते हैं, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट in this value with least significant figure, तो इसमें क्या बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल में है द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब फिगर्स एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं। सपोज एक क्वेश्चन ले लो, सपोज क्वेश्चन है आपका 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 121 मतलब 1.21, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या मतलब रूल क्या है, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या है, देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आंसर सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर इसमें कितना है, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसमें 3 है, तो हम लोग कितने तक राउंड ऑफ करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट में। यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट पे क्या है, दोनों में सेम 2 ही है, तो इसको भी 2 ही में करना कन्वर्ट होगा, तो आंसर क्या होगा 1.2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। मतलब जो क्वेश्चन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, दोनों में इसमें तो सेम है 2 ही है, आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ले लो, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सपोज क्वेश्चन ले लो 1.21 इंटू 2.4। अब इसको सॉल्व करो, चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, आप भी सॉल्व करो और आंसर क्या निकाल रहे हैं वो बोलो, ठीक है। सपोज 1.21 इंटू 2.4, तो पहले सॉल्व कर देते हैं, तो कितना होगा 484 और ये 242, कितना हो गया 482 ये 2, या कितने 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर क्या हो गया 2.904, राइट। आंसर क्या है इसका 2.904। अब इसमें लीस्ट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें कन्वर्ट कितना में करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना जो क्वेश्चन में,
आंसर को भी वही उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना, उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कितना होगा इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 2.904 को अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2.9। सिंपल, ठीक है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी रूल क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आज ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर एंड एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलो बाय।